हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। इसमें हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का मेंसुरेशन चैप्टर देख रहे हैं। एमएल अग्रवाल की बुक में क्वेश्चन नंबर 10th है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में हमसे कह रहे हैं कि अ सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें हाइट फाइंड करना है और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, और ये हमें जो है 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है। यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो हमें 3.14 दी हुई है। तो यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो सिलेंडर का ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस हटा के जो सर्कुलर होगा जिस पर हम लोग कोई कागज लपेट सकते हैं, ये सर्कुलर पार्ट, वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर, वो डायमीटर हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमको दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर और इंटू एच। ये तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 पाई आर एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1000। अब यहाँ पे डी की वैल्यू जो हमें 20 दी हुई है, तो डी की वैल्यू हमें ये, इससे हम रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और पाई की वैल्यू भी हमें इसमें जो है वो दिया हुआ है, गिवन है। अगर ना दिया होता तो हम 22/7 रखते, लेकिन चूंकि दिया हुआ है तो 3.14 हम रखेंगे। ये हमारी पाई की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3.14, और ये आर की वैल्यू हमारी हो गई 10, और एच हमें निकालना है, हमें ये हो गया। तो इसमें जब हम एच की वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 अपॉन ऑफ 2 इंटू 3.14 और इंटू 10। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1000 अपॉन 62.8, और ये हमारा हो जाएगा 15.9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15.9 और 2 और 3, तो हम इसको लिख लेंगे 15.9, क्योंकि हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक फाइंड करना है। तो डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो ये अगर ये 2 जो है इसकी जगह 5 या 5 से ज़्यादा होता तो हम इसको हटा के यहाँ पर एक ऐड कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 जो 5 से कम है तो इसको हटा देंगे, तो 15.9 ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, क्योंकि सब चीज़ सेंटीमीटर में दी है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हाइट हमारा हो गया, पहले वाले का आंसर आ गया, फर्स्ट का। अब सेकंड का हमसे पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम, तो देखिए वॉल्यूम जो होता है सिलेंड्रिकल सरफेस का, उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू फिर हम वही रखेंगे, 3.14 रखेंगे। आर की वैल्यू हमें जो है 10 दी हुई है, तो 10 इंटू 10, और एच की वैल्यू अभी हमने निकाली है 15.9। लेकिन यहाँ पर एच की वैल्यू हम 15.9 नहीं रखेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कभी भी हम डेसिमल में वैल्यू जो रखते हो, डेसिमल के 2 प्लेस तक, अगर हमने डेसिमल में निकाला या हमें मिली है तो डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू रखते हैं। तो एक्चुअल में वैल्यू जो यहाँ पे मैच की पुट करेंगे 15.92 करेंगे, तो हो जाएगा 15.92 ये। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो है 4998.2 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर जो है वो तभी आएगा जब आप यहाँ पे डेसिमल, देखिए यहाँ पे हाइट जो है वो हमसे कहा है कि डेसिमल के 1 प्लेस तक निकाली, तो हमने यहाँ पे इसको हटा के डेसिमल के 1 प्लेस पे रख दिया। लेकिन जब हम यहाँ पे एच की वैल्यू इसके सेकंड पार्ट में पुट करेंगे तो ये वैल्यू एच की पुट नहीं करेंगे। ये तो हमने जो हमसे पूछा गया तो उसके हिसाब से निकाला है। हम एक्चुअल में यहाँ पे 15.92 पुट करेंगे, 3 को हटा देंगे, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक की वैल्यू पुट करेंगे तो 4998.2 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो एक पेन पहले आता था, उसमें हम जो है इंक को उसमें भरते थे, लिक्विड में इंक आती थी, उसको फिल करते थे, तो उसका जो उसके अंदर जिसमें इंक भरती थी वो सिलेंड्रिकल शेप में रहता था। तो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि जो बैरल है पेन का, जो फाउंटेन पेन है उसका जो सिलेंड्रिकल शेप है, उसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और डायमीटर जो है वो 5 मिलीमीटर है। अब यहाँ पे हमें जो हाइट दी है वो सेंटीमीटर में दी है, और डायमीटर जो दिया है वो हमको मिलीमीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर में आएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और डायमीटर, और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करके इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, अ फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन विल बी यूज्ड अप
व्हेन राइटिंग, मतलब पेन में जितनी भी इंक भरी है उससे जब हम लिखते हैं तो हम एवरेज 310 वर्ड्स लिखते हैं। एवरेज कहने का मतलब है कि कोई अगर छोटी छोटी राइटिंग लिखेगा तो 310 से ज़्यादा वर्ड्स लिख लेगा, और कोई अगर बड़े बड़े वर्ड्स लिखेगा तो 310 से कम वर्ड्स लिखेगा। तो ऑन एन एवरेज कह रहे हैं कि मतलब अगर हम एक एवरेज तौर पे लिखते हैं तो 310 वर्ड्स लिखते हैं। फिर हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर बताइए, अगर कोई एक बॉटल है, उस बॉटल में 1/5 ऑफ अ लीटर इंक भरी हुई है, तो उसमें हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, और इसको हमें करेक्ट जो है वो 100 वर्ड्स के आंसर में हमें देना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो है हमें जो हाइट दी हुई है बैरल की, वो हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो हमें दिया हुआ वो हमें दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। तो पहले डायमीटर से पहले हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, तो रेडियस हमारा जो जाएगा वो 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों को सेम यूनिट में रखेंगे। ये हो गया। अब हमें बैरल का पहले निकालना है कि बैरल में कितना, मतलब वॉल्यूम उसका कितना, उसमें कितनी इंक आ सकती है। तो वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 22/7, क्योंकि यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं है। जब दिया नहीं तो 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू हो जाएगा 0.25 इंटू 0.25, और एच की वैल्यू हो जाएगी 7। इस तरफ से इसको जब करेंगे तो 22 इंटू 0.0625, ये हमारा हो जाएगा पूरा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा 1.375 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये बैरल जो फाउंटेन पेन का जो बैरल है उसमें इतनी इंक आती है, 1.375 सेंटीमीटर क्यूब इंक आती है। और इस इंक के जरिए हम जो है 310 ऑन एन एवरेज वर्ड लिख पाते हैं। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि 1 लीटर के 1/5 में कितने वर्ड्स लिखेंगे। तो पहले हम देखें कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो अगर 1 लीटर का 1/5 पार्ट अगर हम ले रहे हैं 1 लीटर का, तो इधर भी हम 1/5 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब अगर इंक ले रहे हैं तो उसमें कितने वर्ड्स लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको करने के लिए पहले हम देखें, देखिए इसमें जब 1.375 सेंटीमीटर क्यूब हम इंक लेते थे तो उसमें जो वर्ड्स हम लिखते थे वो एवरेज वर्ड 310 वर्ड्स होते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम मान लें कम इंक अगर लेंगे तो जाहिर सी बात है अगर कम इंक लेंगे तो वर्ड्स भी हमारे जो है वो कम हो जाएंगे। ये हो जाएगा वर्ड्स। और अगर हम 200 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम इतनी अगर इंक लेंगे, ठीक है, तो इस इंक को लेने में कितने वर्ड्स लिख पाएंगे। तो 1.375 इंटू 200। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 45090.90। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में तो वर्ड्स होंगे नहीं, तो इसको हमने हटा दिया। और हमसे कहा है कि नियरेस्ट 100 प्लेस तक, तो 90 जो है वो 100 के नज़दीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज वर्ड्स हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ये 45,100 वर्ड्स इतने। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 90 की जगह हम 100 लिख देंगे। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा 45,100 वर्ड्स। ठीक है, ये आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस दिस। तो यहाँ पे हमको एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस ऊपर का जो सर्कुलर एरिया और नीचे का सर्कुलर एरिया। सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में सरफेस एरिया जो होता है वो मतलब प्लेस होता है जहां पर हम कोई कलर्ड पेपर लपेट सकें या हम पेंट कर सकें। तो सॉलिड सिलेंडर की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम अगर सिलेंडर की बात कह रहे हैं तो हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो सर्कुलर पार्ट, ऊपर का पार्ट। और तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए जो
टोटल सरफेस एरिया होगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे करके सिलेंडर होता है, तो ये ऐसे करके पार्ट हो गया, तो ये जो पार्ट है ये सर्कुलर पार्ट हो गया और ऊपर वाला ये पार्ट हो गया, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। और अगर हम सिंपल अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये चीज हट जाएगी, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब हम इसको हमसे पूछा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया अपॉन ऑफ कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच और ये पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब हम इसमें से ऊपर से 2 पाई आर अगर कॉमन ले लें, ये सॉरी यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो अगर 2 पाई आर कॉमन ले लें तो यहाँ पे ऊपर एच प्लस आर और नीचे हो जाएगा 2 पाई आर एच, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर एच प्लस आर अपॉन ऑफ एच। अब हमें जो यहाँ पे एच दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर और आर जो हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, तो 7.5 ये हो जाएगा एच प्लस आर अपॉन ऑफ एच, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 7.5 प्लस 3.5 अपॉन ऑफ एच 7.5, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन ऑफ 7.5, ये डेसिमल हटाया तो 110 ये 75, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22/15। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया रेशियो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो 22:15 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इसको आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।